पहले क्या की बात नहीं था कार्यक्रम। हाँ मैं नगा वाद्यों पर शुरुआत करते हैं। त्याग और बलिदान की इस पावन दरा मेवाड़ के राज संबंध में आपकी सरदार गढ़े जगह पर आप सभी ने इतना मान सम्मान मुझे दिया, उसके लिए आपके बीच लाने के लिए हमारे गुरुजी इन्होंने आपसे मिलाया, इसके लिए उनका आभार, आपका धन्यवाद, आपने अमूल्य समय निकाला। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आप सभी के संज्ञान में है कि अध्यापक वर्ग के तबादलों को लेकर दशकों से एक बीमारी, एक तरह से दीमक की जैसे सिस्टम के अंदर घुस गई है। शिक्षा विभाग का मूल ढांचा मेरे हिसाब से तो अध्यापकों के कंधों पे भी चल रहा है। चाहे बीएलओ का काम हो, किसी भी प्रकार के शैक्षणिक क्रियान्वयन देने की बात आती है तो हमेशा, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, हमेशा इनके साथ में धोखा छलावा किया जा रहा है। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाऊंगा। पिछले साल भी हमने ग्रेड सेकंड के ट्रांसफर के लिए राजधानी जयपुर में जब लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र विशेष के ट्रांसफर मंत्री साहब ने कर दिए थे, मैंने अनशन किया था। अमरण अनशन 7 फरवरी से 15 फरवरी शहीद स्मारक, और फिर मेरे को सस्पेंड कर दिया। 9 महीने में सस्पेंड रहा और फिलहाल मैं हवा महल यूपीएस स्कूल है, वहां संस्था प्रधान के रूप में काम कर रहा हूं। और जो ये साथी बहाना बनाते हैं कि हमारे स्कूल में एग्जाम चल रही है, वो चल रही है, मेरे स्कूल में 8 का स्टाफ है, 8 के 8 बीएलओ हैं और मैं आपके सामने हूं। तो व्यवस्था आपको पता है क्या चल रही होंगी वहां पे। लेकिन जिस प्रकार से मेरा शिक्षक राजनीति के अंदर एक बीजारोपण ही आपके ट्रांसफर के विषय पर हुआ था, सस्पेंड करने के बाद में लगातार आंदोलन करते रहे, परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले हुए भी। फिर हमने आपके तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर करने के लिए अगस्त क्रांति किया और अगस्त क्रांति के परिणाम स्वरूप आपके आवेदन लगभग 11 अगस्त से हुए। 1 अगस्त को हमारे अगस्त क्रांति का आंदोलन था शहीद स्मारक पे, आपके आवेदन हुए। आवेदन होने के बाद में माननीय शिक्षा मंत्री तात्कालीन उस समय के उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, छटनी करवाते हैं। और लगातार आपके पास सूचनाएं आ रही थी कि ट्रांसफर, और आप भी खुश हो गए कि अब हरपाल दादरवाड़ जैसे कि अपने क्या जरूरत है। अपने तो मंत्रियों से बात कर ली, विधायकों से बात कर ली, लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं बनी, फिर मैंने अक्टूबर के अंदर सत्याग्रह किया उसी शहीद स्मारक पर, और 2 दिन का सत्याग्रह चला। उस समय पूर्ण आश्वासन मिला कि शीतकालीन की छुट्टियों में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन व्यवस्था ये हुई कि हमारे ट्रांसफर हुए नहीं और शिक्षा मंत्री महोदय का खुद का ट्रांसफर हो गया। नए शिक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी ला दूंगा। 1 साल हो गई। मैं हर जगह आजकल एक वो कहता ही रहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी, हमें लौटा दो हमें नाथी का वाड़ा, नहीं चाहिए पॉलिसी का कबाड़ा। बार बार में पॉलिसी की बात करते हैं। सीनियरिटी की बड़ी चिंता है उनको आपकी कि जिलों में सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी, और जो फटाई का देते हैं कि फटाई खराब हो जाएगी। अरे आपने प्रिंसिपल लेक्चरर के इनके ट्रांसफर आप एक दिन में 3 बार करते हैं। कल भी वाइस प्रिंसिपल की लिस्ट आई है। जब संस्था प्रधान जो प्रिंसिपल होता है, एक तरह से विद्यालय का माई बाप होता है, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये तो मेरा अध्यापक वर्ग है, इसको तो 1 से 8 का पढ़ाना है। मैंने वैकल्पिक व्यवस्था इस राज्य सरकार तक पहुंचा दी कि विद्या संबलन का जो कार्य रोक रखा है, आप उसको सुचारू रूप से चालू करें। अभी विद्यालय सहायक बनाए हैं, वो भी पढ़े लिखे 8 तक बच्चे वो भी पढ़ा सकते हैं। बीएड की इंटर्नशिप चल रही है। यदि 3-4 महीने आपको लगता है पढ़ाई खराब होगी, व्यवधान होंगे, तो आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। जब तक आप रीट की नहीं वैकेंसी कराकर जो यहाँ से जाएं, उनकी जगह पदस्थापन कर सकते हैं। साथियों, हमें आज यहाँ वापस एकत्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि ये शिक्षक संगठन जिनके आप रसीदें लगातार कटवा रहे हैं, यदि आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर जाते और उनसे पूछ लेते हर साल जब वो आते कि हमने आपकी रसीद कटवाई, आपके सदस्य हैं, हमारा परिवार है, आपने हमारे ट्रांसफर के लिए क्या किया, लेकिन वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन संगठनों के अपने अपने स्थानीय हैं। जहां जयपुर में, जैसे मैं जयपुर हूं तो मैं जयपुर हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार सभी शिक्षक संगठनों के लगभग पदाधिकारी अपने अपने जगह स्थायी हैं, उनको ट्रांसफर से कोई खास मतलब नहीं होता। आप जब थोड़ा दबाव बनाते हैं, वो एक अखबार में निकलवा देते हैं, लेटर जारी कर देते हैं। यदि कागज के टुकड़ों पे ट्रांसफर हो जाता तो किसी को 14 साल का वनवास नहीं काटना पड़ता। अरे राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था उनका, लेकिन यहाँ तो राम जी के वनवास के 14-18 साल हो गए। फोन आते हैं
कि बेटा जब मैं नौकरी लगा था शादी हुई थी, अब कैसे भी ट्रांसफर करवा दे, 2-4 साल बची हैं, कम से कम सम्मान के साथ मेरे बच्ची का, मेरे बेटे का शादी कर दो। किसी मेरे युवा साथी का फोन आता है, भाई सेकंड ग्रेड का ट्रांसफर करवा दे, हमारे भी करा दे। नहीं किसी की शादी हुई है, कोई अपने बुक को लेकर यहाँ गए, वो सासू वहां उनका इंतजार कर रही है, कोई माँ कोई बेटा, कम से कम आप उनकी ओर देखें। और कई प्रकार की यहाँ की जो भौगोलिक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, मुझे कैलाश जी ने, गुरु जी ने बताया कि आप विकट परिस्थितियों में या लगभग सारे नौकरी कर रहे हैं। एक तरह से फौजी का जीवन है, कम से कम फौजी रिटायर्ड होने के बाद में मान सम्मान से तो रहता है कि देश के लिए सेवा की है। मास्टरों के प्रति नजरिया तो आपको पता है कैसा बन गया आज के टाइम में। ये केवल और केवल हमारे साथ में, विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षक के साथ में ये जो तबादलों के नाम पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि तबादलों के नाम पे जब भी आंदोलन हुए, चाहे किसी भी संगठन ने किए होंगे, आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया कि नहीं किया, या फिर आपने जिस संगठन से पर्ची कटवाई उसको आपने कितनी बार कहा कि आपने हमारे लिए क्या कहा। और यदि कोई हरपाल दादरवाड़ जैसा आपके बीच में आता है, आपकी कोशिश करता है, तो आप जैसे लोग ही इस सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें यह आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं कि हरपाल को तो एमएलए बनना है, शंभू सिंह मेड़तिया को एमएलए बनना है, उसको ये एमएलए बनना है। अरे साथियों, यदि कोई एमएलए बन भी गया तो वो शिक्षक ही तो रहेगा, आपको उनका साथ देना चाहिए होता है, लेकिन आप नहीं देते। तो साथियों, इसी समस्या को लेकर पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाए। फिलहाल हमने लगभग 15 दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के अंदर लगभग 1 महीना मैंने वहां बिताया था। मैंने देखा था कि संगठन में शक्ति है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो आंदोलन हुआ है उसका परिणाम आपके सामने। जब भारत का प्रधानमंत्री झुक सकता है, तो ये तो हमारी छोटी सी मांग है, मुख्यमंत्री को झुका नहीं सकते क्या? अरे आप और मैं, हम शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, लेकिन आज शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दिया जा रहा, उसको डाकिया बना दिया गया, उसको एलडीसी बना दिया गया, उसको चपरासी बना दिया गया। यह शिक्षा विभाग को बचाने की लड़ाई की शुरुआत है। और यदि ये मेरा अध्यापक वर्ग बचेगा, यदि मानसिक रूप से या अवसाद से दूर होगा, तो बाकी लड़ाइयां हैं वो भी लड़ेंगे, चाहे गैर सरकारी कार्य से मुक्ति की हो, चाहे और किसी प्रकार की आपकी वेतन विसंगति की हो, डीपीसी की हो, और भी लड़ाइयां लड़ेंगे। लेकिन यह लड़ाई की शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी, और मुझे विश्वास है कि हम ये जीतेंगे। साथियों, इसी को लेकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा गठन हुआ। लगभग 16 संगठन हमारे साथ आ चुके हैं, और सभी संगठनों ने, हमने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आह्वान किया। कल हमारी गूगल मीटिंग हुई थी सभी संगठनों ने, जिन्होंने हमें समर्थन दिया। उसके अंदर विशेष रूप से जो सक्रिय रूप हैं, भाई सुनील, महिला और सूरज बांजी, जिन्होंने अनशन किया था, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अथक प्रयास है। उनके साथ भी राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, अन्यथा वो उठना नहीं चाहते थे, वो 2 दिन और बैठ जाते तो आज मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथियों, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक दबाव इतना ज्यादा होता है, हर कोई नहीं सहन कर सकता, या तो त्याग और बलिदान देना ही पड़ेगा। सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर ऐसे ही नहीं हुए, या 9 महीने का सस्पेंशन और 1-2 केस खाने पड़े थे जब ये ट्रांसफर हुए थे। आप क्या है, आपको शायद पता नहीं होगा, आपके पीछे से ज्यादा आयोजन ऐसे ही नहीं हुए थे। उसके लिए भी हमने स्ट्रगल किया था, आंदोलन किया था। मेरे पास में जून के अंदर ही ऑफर आ गया था कि तेरे को बहाल कर देंगे, लेकिन अब सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर के बाद में ग्रेड 3 के ट्रांसफर की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मैंने इसे कहा कि जब तक अध्यापक का ट्रांसफर नहीं हो जाता मैं संघर्ष करूंगा। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी नहीं, रोटासरा जी चले गए फिर। तो साथियों, इसके बाद में कल हमारी जो संगठन के लोग थे जो जुड़े हैं, उन्होंने, हमने गूगल मीट की, और सभी ने एक स्वर में मेरे पे विश्वास जताया। उन्होंने, उनका कहना है कि मैं जयपुर रहता हूं, और लगातार मीडिया में भी आपके आशीर्वाद से अच्छा है। मैं 3री बार राजस्थान घूम रहा हूं। अभी 2 बार पहले भी मैं विभिन्न 2 प्रकार के, जब बेरोजगार थे, तो आपने नाम सुना रूपेन यादव का। मैंने रूपेन ने पहले भी सितंबर में 2015 में एक बार बेरोजगारों की यात्रा की थी, कुछ जिलों में गए थे। बाद में मैं राजसमंद आके काछबली में जो शराब भीम के अंदर शराबबंदी के लिए पहली पंचायत में चुनाव हुए थे, उस टाइम में 12-13 दिन रुक के गया था यहाँ पे। तो साथियों, हमने निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये संयुक्त मोर्चा के जिम्मेदारी उन्होंने मेरे शरण दी, और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। क्योंकि एक संगठन अपने आप में कोई 72 से बना, कोई कब से बना, मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उनके संगठन बने हुए। उन्होंने भी विश्वास जताया है, तो उनका भी साधुवाद। और जो ये 16-17 संगठन हैं जिन्होंने हमें समर्थन पत्र दिया है, उनसे भी मैं आप
इस आपके माध्यम से आपसे भी कहूंगा कि आप जिनसे भी जुड़े उनको फोन करें कि कागज का टुकड़ा देने से ये आंदोलन सफल नहीं होगा। जिस प्रकार से भाई सुनील महिला, सूरजभान जी, नंदराम जी, सूरज जी और सिंगू सिंह बेड़तिया जी और विशेष रूप से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने जो ये इसको लेकर जो हमारे को कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप उनसे कहें कि आपने समर्थन पत्र दिया है, लेकिन राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाड़, अम्बेडकर के गोकुल जी मीणा, सुनील जी महिला, सूरजभान जी, इनके अलावा और साथी है कहाँ? उनके बड़े संगठन है। मेरे पिताजी की बचपन, मेरे पिताजी जन्म के पहले के उनके संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े दम भरते हैं। उनके इस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने जो समर्थन पत्र दिया है उसकी न्यूज तक नहीं है अखबारों में। तो साथियों, ये कागज का टुकड़ा देकर, समर्थन देकर आपको ये पहले भी बहला चुके हैं। पहले भी मई के अंदर आपके शायद संयुक्त मोर्चा कोई बना था, मई में था, उस टाइम ये फैल हुआ था सुनियोजित प्लानिंग के कारण। साथियों, अपने को अपने अब की बार आप सभी नेता हैं, सभी हैं, ये लड़ाई आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की है, आपके परिवार की आशा और उम्मीद की है। साथियों, यदि हम अब नहीं जगे तो ये ट्रीट की वैकेंसी हो जाएगी पूरी और हमारा ये वनवास 14 साल की 21 साल का भी क्या पता यहाँ से सेवानिवृत्ति फौजियों की जैसे ले जानी पड़े। साथियों, करना क्या है? करना इतना सा ही है। आजकल तो शादी विवाह के कार्ड भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपका ये भाई, आपका ये साथी आपको फिजिकली भौतिक रूप से कार्ड देने आया है। मुझे ना को ट्रांसफर चाहिए, मुझे तो इतना भी पता है कि मैं जैसे ही आपके आंदोलन में बैठूंगा, मेरे पे कार्रवाई, या तो शायद मेरे को लग रहा है कि कार्रवाई चालू चुकी होगी कागजों के अंदर, क्योंकि स्टाफ पूरा बेलो है, मैं यहाँ हूँ, स्कूल का क्या पता क्या स्थिति है। और दूसरी बात, ना मुझे ट्रांसफर चाहिए, मैं तो सिटी के अंदर बढ़िया अलाउंस ले सकता हूँ। चल रही है नौकरी, तो सेकंड ग्रेड में हूँ, मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड दिया है, पहले ही चांस के अंदर आपके आशीर्वाद से नेट जीआरएफ हो गया, पॉलिटिकल साइंस से बड़े रैंक के साथ कल फर्स्ट ग्रेड लग जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपके आशीर्वाद से परिवार में सब कुछ सही है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रेड सेकंड वाला वो काम हुआ, मैं ये चाहता हूं कि आपका भी हो, क्योंकि लोगों ने भावनाओं के साथ में जुड़कर मेरे पे विश्वास जताया है। और जब शिक्षक संगठन जुड़े हैं, उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी, चाहे अम्बेडकर के त्रिलोक जी हो, सिंगू सिंह जी हो, उन्होंने विश्वास जताया है। और एक अलग सूचना से जो आप यहाँ एक जगह एकत्रित हुए, ये आपका विश्वास और आपका ये प्यार यही बनाए रखे। और आपको केवल इतना करना है कि आप मुझे 6-7 दिन दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि होली आप अपने घर पे मनाएंगे सही स्थायी रूप से। आपकी होली की जो, यदि कोई मिलता है, खैर दिवाली का मिलता है बोनस तो, लेकिन यदि होली का है तो आपको अपने विद्यालय में आप होली मनाएंगे, आपके स्थानीय विद्यालय में होली मनाएंगे, आपके साथियों के साथ मनाएंगे। यहाँ इतनी दूर रहकर आप सामाजिक रूप से कट चुके हैं, मानसिक रूप से अवसाद में हैं आप साथियों। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप आपके इस भाई पे, संयुक्त शिक्षक मोर्चा पे विश्वास कीजिए, आपको शानदार वहां व्यवस्था मिलेंगी। बस इतना मत करना, यदि आओ तो पूरे मनोयोग के साथ आना कि 5 बजते ही हम आपकी ओर लाचार की देखें कि ये जा रहे हैं, क्योंकि मनोबल हमारा भी डाउन होता है। ये आपका भाई, जिस प्रकार कार्ड में लिखा हुआ है कि 10 बजे से 25 दिसंबर 10 बजे से आपके आगमन तक मैं शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पे स्वयं बैठ रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे से कुछ हो नहीं सकता। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, विश्वास भी है मुझे पूर्ण कि आप अवश्य आएंगे वहां पे। और साथियों, आओ तो मनयोग से आना, फिर कह रहा हूं, वहां 5 बजे आप बगना मत जाना, हमारी ये पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आपसे चाहे कम ही आ जाना, लेकिन आना वही जो वहां आए। हाँ, यह है कि यदि किसी को विशेष आवश्यकता है, लेकिन साथियों मेरे को जहां तक लगता है इससे ज्यादा विशेष आवश्यकता किसी को नहीं हो सकती ट्रांसफर से ज्यादा। और आपके जो भी साथी हैं, आपकी कुछ जो महिला स्टाफ में है जो यहाँ आ नहीं पाई, ये कार्ड आपके पास में है, सोशल माध्यम से, जिस भी माध्यम से स्टेटस लगाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो, जो भी है, आपको ये पहुंचाना है, सबको संगठित होकर आना है, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथियों, 1000-2000 रुपए तो आप महीने में एक बार घर चले जाते हो, खर्च हो जाते हैं ना। सामाजिक प्रोग्रामों से आप बिल्कुल कट से गए, यहाँ तक कि एक दूसरे के पड़ोसी के बच्चों के नाम भूल गए, आपको पता ही नहीं, छोटा सा छोड़ के आए थे, बड़ा हो रहा है, रिश्तेदार भूल गए। और अभी आप लगभग, मेरे को यहाँ मेरे युवा साथी हैं, मैं आपसे एक वादा जरूर कर रहा हूँ, जो आपके मन में भ्रम है, ये तथाकथित शिक्षक संगठनों ने आपके भ्रम दे दिया कि ट्रांसफर होंगे, पॉलिसी से होंगे, 5 साल अंक आएगा, 5 साल वाला आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। संगठन में शक्ति होती है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा रेसला का।
उनका संगठन था, संघर्ष था, आपके हितों को कुठाराघात करना पड़ा सरकार को, और एक बार टीपीसी के लिए ऐसा ही पात्र भी जारी कर दी ना, और अब सरकार दबाव में है। हमने अब की बार शिक्षक सम्मेलन नहीं किया, 50% सीधी भर्ती को लेकर शहीद स्मारक पे धरना दिया था, आपको संज्ञान में भी होगा। साथियों, सरकार दबाव में, उस प्रकरण के अंदर सरकार करना चाहती है 50%, लगभग 33% पे आ गई, लेकिन रेसला का संगठनात्मक दबाव इतना ज्यादा है कि ये कह रहे हैं कि बाद में आप कर लेना, एक बात तो डीपीसी कर दो। तो हम भी एक स्थायी कैडर, हर कैडर की ट्रांसफर पॉलिसी की बात बाद में कर लेंगे, और लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। मेरे अलावा 50-60 बने वो संगठन बने, वो लड़ लेंगे। हमारी लड़ाई एक ही है, एक ही मांग है। टीएसपी को, सबको, जो भी जितने भी ट्रांसफर का मतलब, प्रमोदक भी आ गए, पीटीआई भी आ गए, थर्ड ग्रेड के सामान्य शिक्षक भी आ गए, टीएसपी की जो बीमारी सरकार ने पाल रखी है उससे भी निजात पानी है। तो ट्रांसफर का मतलब सबका ट्रांसफर, और एक बार तो बिना पॉलिसी सबका ट्रांसफर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद साथियों। और मैं आपसे इतना ही कहकर आपसे मैं आग्रह करूंगा, एक आप नंबर नोट कर लीजिए। एक नंबर है जिस पे आप इस मिस कॉल मारें और साथियों को भी भेजें और इस आंदोलन को समर्थन करें। जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां नहीं करती क्या, हमें समर्थन जुटाना है, डेटा देना है, कितने लोग ट्रांसफर के पक्ष में हैं। 93 14 226 266 266 93 14 266 266, ये नंबर सेव कर लीजिए आप, और ये आप भी मिस कॉल करें और आपके साथियों को भेजें और अधिक से अधिक मिस कॉल करवाएं, जिससे हमारे पास ये डेटा है और हम सरकार से जब टेबल मीटिंग हो, अभी दिल्ली भी जाने का है, माननीय प्रियंका गांधी जी से भी मुलाकात होने का पूरे चांस बन रहे हैं, तो मैं डेटा ले जा सकूं कि देखो इतने लोग ट्रांसफर के लिए या आक्रोश रैली में आ रहे हैं। सेव करने का नाम भी बताओ, किस नाम? और आपको ये नंबर सेव करने हैं, अध्यापक तबादला रैली, अध्यापक तबादला रैली के नाम से सेव कर लो ये नंबर, और साथियों को प्रेषित करो। दूसरा, आपके जिले का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, आपके किसी साथी को भी, नंबर तो आएंगे, मैम गुरु जी को ही जोड़ देंगे, और साथ ही आपके वो ग्रुप पे आपके साथियों का स्थानीय ग्रुप में प्रचार करके उसका लिंक शेयर करके यथासंभव जितना हो सके उस ग्रुप में उन साथियों को एक जगह करें, एक मंच पे करें, क्योंकि हमें आने में बस की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और सबको मिलकर करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, अरे जोर से बोलो, जय भीम, बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय, देवनारायण महाराज की जय, बस्ती माता की जय, और शिक्षक समाज जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अब एक शपथ करते हैं अपने, मैं, जोर से बोलो, मैं, आपका नाम बोल लो खुद का ही, मैं हरपाल दादरवाल शपथ लेता हूं कि अध्यापकों के तबादलों के लिए 25 दिसंबर से जन आक्रोश रैली जयपुर में शहीद स्मारक पर की जा रही है। उस रैली में मैं सशरीर उपस्थित हूँगा और तबादलों के लिए जो ये महायज्ञ किया जा रहा है, उस महायज्ञ में ये महायज्ञ चलने तक आहुति दूंगा। ये शपथ मैं बिना किसी दबाव से ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।